दोस्तों नमस्कार, राम राम। आज आपका आज आपके लिए हम बता रहे हैं कि जो लोग जैसे बालाजी पे जाते हैं अपने संकट काटने के लिए, अपने दुख काटने के लिए, तो वहाँ क्या करना पड़ता है, कैसे होता है। तो उसका क्या है कि जो सही ढंग से अर्जी लगाते हैं या सही ढंग से अर्जी नहीं लगी, तो जो सही ढंग से अर्जी नहीं लगती तो उनका केस अटक जाता है और बरसों लग जाते हैं। किसी का 10 साल, किसी का उससे भी ऊपर हो जाता है। और जो सही ढंग से अर्जी लगती है तो उसका कार्य जल्दी होता रहता है। तो उसके लिए होता है जैसे परिवार की एकता होना, सभी मिलकर, क्योंकि संकट जब होता है तो सभी परिवार को मिलकर साथ देना पड़ता है। कोई कोई देखा है कि ऐसा होता है कि जो व्यक्ति किसी आदमी को लेके गया बालाजी पर पानी संकट काटने के लिए, तो वही पहुंचाने वाला भी साथ नहीं देता है, घर के साथ नहीं देते, बच्चे साथ नहीं देते। ऐसी स्थिति में गेट अटक जाता है और उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। और जब ये केस चलता है बालाजी का अर्जी लगने के बाद में, तो उसमें ये होता है कि आदमी को, सभी को एक मिलजुल कर सबको साथ रहना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि जो अर्जी लगाता है वो कभी भगवान की पूजा नहीं करता है, केवल उसका काम होता है पीछे लेना और बैठना। जो ऊपर वाले उनके साथ वाले होते हैं उन्हीं का काम होता है भगवान का कीर्तन करे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करे, परिक्रमा दे, जिससे भगवान को मनाए और केस जल्दी शीघ्र फैसला हो। कभी कभी होता है कि घर से अर्जी लानी पड़ी, देवी देवताओं की थान की लानी पड़ती है, घर की लानी पड़ती है, तो उसके लिए जो ऊपर वाला होता है उसका कार्य होता है। जो अकेला आदमी जाता है मंदिर, तो उसका क्या है, कौन अर्जी लाएगा, क्या होगा उसका, तो उसका केस थोड़ा लंबा पड़ जाता है। केस तो होता है फैसला, लेकिन लंबा पड़ जाता है। कभी कभी इस केस में देखा गया है कि ये संकट या भूत ये होते नहीं हैं, क्योंकि जो आदमी अपना इस जन्म में जो पाप करके गया, या किसी का धन लेके गया, या कोई कोई किसी को मार दिया, या किसी को छल से मार दिया, तो वही मरने के बाद में अगले जन्म में वही संकट बन के उस पर हावी हो जाता है। यानी जो पाप किया है वही पाप संकट का रूप लेकर सताता है। जब तक पाप का समय पूरा नहीं होता है तो बालाजी भी उसका फैसला नहीं देते हैं। ये पक्की बात है। ये कहानी बताते हैं आपको हम, यहाँ की कहानी है। तो उससे पहले आप कहानी जो बता रहे हैं आपको, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। आप हमारे चैनल में है शिव का त्रिशूल फनी वीडियो, तो आप नए नए वीडियो भी देखते रहना। आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, नई नई जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे कमेंट्स भी आप ज़रूर करना, तो कमेंट से हमारे हौसला बढ़ता है हमारा कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमें आप कितना चाहते हैं, हमारे वीडियो कितना आप वो कर रहे हो, देख रहे हो। तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करते रहना। तो एक कहानी थी, जैसे कभी गांव में देखा या कहीं शहर में देखा है, तो घर में जैसे सांप निकला है, सांप को देखते ही तुरंत मार देते हैं, जबकि वो भी तो जीव है, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उसको सांप को निकालने का रास्ता है कि प्याज डाल दो, प्याज से सांप बाहर निकल जाएगा। और भी रास्ते हैं सांप को बाहर निकालने के लिए, कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। तो जो कहानी है ये अलीगढ़ के पास की कहानी है। तो उसके पिछले जन्म की थी वो, जो पिछले जन्म की कहानी थी। तो ये भोले बाबा के सामने जब वो नाग आया था, जब ये कहानी कही थी उसने, तो ये कहानी शुरू होती है कि पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नाग नागिन था। तो वो रहते हों कहीं टीले में, तो किसी तांत्रिक को पता लग गया कि यहाँ इच्छाधारी नाग है, तो वो उनसे मणि लेने के पीछा करने लगा। तो उन नागों ने सोचा कि अब यहाँ से वैसे बचना मुश्किल है, तो वो गाँव की ओर चलना शुरू कर दिया, गाँव में जाने लगे, गाँव में छुपना शुरू कर दिया। अब किसी के घर में जाकर छुप गए, तांत्रिक तो घर में घुसेगा नहीं, तो सांप ने अपनी रक्षा के लिए उस घर में शरण ले ली। अब घर में क्या हुआ कि घर में अचानक कहीं किसी को सांप दिख जाए तो घर वाला कोई छोड़ेगा। वो जोड़ा था, तो घर में जो था पति पत्नी का जोड़ा होगा, घर में बच्चे होंगे उनके, तो जो उन्होंने देख लिया उस नाग को देखते ही उन्होंने दोनों को मार दिया। तो नाग ने श्राप दिया, तो 10 साल बाद उसका आदमी ख़त्म हुआ, 10 साल बाद वो औरत ख़त्म हो गई। अब ये हिसाब बराबर हो गया साहब। अब वो नाग नागिन था जो मार दिए थे दोनों, उन्होंने जाके भोलेनाथ के मंदिर में जाके तपस्या की, तपस्या करके शक्ति हासिल की, मणि हासिल की, शक्तिशाली नाग बन गए, इच्छाधारी नाग। अब उसने भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा ये दोनों मर के कहाँ गए, इनका पता तो बताओ। तो उस तरफ साहब दोनों का जन्म हो चुका था, दूसरा जन्म हो गया था। जो आदमी औरत और जो आदमी थी लेडी, तो उनका भी जन्म जो दूसरा हुआ था वो अलीगढ़ के और पास ही हुआ था। तो धीरे धीरे समय करीब 20 साल से ऊपर हो गया होगा, यानी दोनों की शादी हो चुकी, और दूसरे जन्म में भी वो जोड़ा में ही थे, दोनों आदमी बिगड़ थे जो।
तो नाग ने तपस्या करके भोले बाबा से पूछी, बाबा जी ये दोनों मर के गए कहाँ? तो भोले बाबा ने कहा वहाँ जन्म मिल गया इनको, दोनों आज भी पति पत्नी के रूप में हैं। तो साहब यहाँ से जाके उन्होंने भूत का जन्म रूप धारण करके उन्हें परेशान किया, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, बार बार बीमारी देते रहे, हर हॉस्पिटल जाते रहे लेकिन बीमारी खत्म नहीं। तांत्रिक को दिखाया, बीमारी खत्म नहीं। तांत्रिक रोक लगा देते महीना 2 महीना के 3 महीना, लेकिन पीछा नहीं छूटा। फिर बालाजी पे आए, बालाजी पे अर्जी लगाई, केस चला तो बालाजी ने सभी को बुला लिया, क्योंकि कोई भी देवता हो बालाजी जरूर बुलाते हैं, जो परेशान कर रहा है उसे मनाते हैं। तो नाग जब भूत बन के आया तो वो खेलने लगा। तो ये तो हमारी आंखों के देखे का केस हुआ है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी 10 साल से बालाजी पर ही चल रहे हैं। तो उन्होंने उस समय उसका रूप था, संकट का रूप धर लिया था। तो वहाँ जो बाबा के भक्त थे उन्होंने उनको देख लिया कि ये तो नाग हैं, तो उनकी शक्ति खींचना शुरू किया। बाबा ने, बालाजी बाबा ने उसकी मणि छीन ली। मणि छीनने के बाद जब वो आए कि हम नाग हैं, भोले बाबा के पास उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया था, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे। भोले बाबा ने कहा भाई, क्योंकि बालाजी पे आने के बाद सत्य का दरबार ये है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दोनों पार्टियों को समझा बुझा कर, या संकट हो या आदमी हो, दोनों के पक्ष के बीच की बात निकाली जाती है, दोनों का रास्ता, कि दोनों का ही सुलभ रास्ता हो, दोनों का ही अच्छा रास्ता, जो गलती हो गई सो हो गई, अब आगे का रास्ता दोनों का अच्छा हो। तो बालाजी बाबा ने, भोले बाबा ने समझाया भाई जो हो गई गलती हो गई, इनसे के बाद भी सही गलती होती है, अब ये ऐसा आगे का रास्ता देखो कि ये आदमी के लिए भी सही रहे और आपके लिए सही रहे, आप अपना रास्ता चुन लो और जो आपको मांगना है मांग लो। तो उसमें नागिन में था, नाग तो भोले बाबा के मंदिर में था, दूसरे में बैठा हुआ था। नागिन उस समय पेशी में थी, तो उसने बोला कि बाबा हम इंसान का जन्म मिल जाए तो हम इसको छोड़ दें, हम परेशान नहीं करेंगे, अब भगवान को देने के लिए क्या नहीं है। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें हम इंसान का रूप दे देंगे, दोनों इसे छोड़ दो। अब दोनों राज़ी हो गए। उसी समय वहाँ से मेहंदीपुर के लिए एक उन्हें जात दी गई, वहाँ जाके दोनों शांत होकर दोनों नाग नागिन चले गए, और वही आज व्यक्ति हैं वो ठीक होकर चले गए। इसलिए हम बोलते हैं किसी की साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें, किसी को जीव हत्या करें, धन के पीछे किसी की हत्या करें या किसी का धन लूट लें, क्योंकि बदला हर एक का देना पड़ता है। कहते नहीं है कोई नहीं देख रहा है तो ऊपर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। किसी की आत्मा को दुखाते हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा, किसी आत्मा को भी नहीं दुखाना चाहिए। किसी आप ये सोच के चलना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करके जाएं, हमारे द्वारा कोई दूसरा ये नहीं कह दे कि इसके द्वारा मेरा ये कार्य बिगड़ गया। अगर आपसे नहीं होता है तो आप ठीक मना कर दो, भाई मेरे बस की नहीं, मैं आपका कोई कार्य नहीं कर सकता। किसी को धोखे मत रखो, धोखा मत दो किसी को, क्योंकि हर चीज़ का बदला यहाँ किसी को एक शब्द गाली भी दे दोगे तो गाली का भी बदला है, क्योंकि जो विचार होते ब्रह्मांड में घूमते वही साल में 2 साल में वही शब्द लौट के आपके सामने आएगा, क्योंकि प्रारब्ध कभी मिटता नहीं है। जो आप जैसा बोलोगे वो आपको काटना है। बहुत क्या करते हैं कि तांत्रिक के पास में जाके कि घर का ही सदस्य वो बोला कि मुझसे आगे नहीं बढ़ जाए, उसके लिए क्या कि संकट दिलवा दिया तांत्रिक जाकर। क्योंकि तांत्रिक की भी गलती है कि तांत्रिक जो साधना करके भगवान की साधना की है तो वो दूसरे को दुख हरने के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे को सताने के लिए नहीं। तो दूसरे धन के लोग भी जाते हैं उसको, अब इतने पैसे ले लो, हमारे घर का ऐसे परेशान कर रहा है, उस पर ये संकट भेज दो, तो वो पैसा लेके भेज देता है। लेकिन यह नहीं पता कि वो तांत्रिक करता क्या है, क्योंकि जो करा रहा है वो भी परिवार का है, और जो जिस पे भेज रहा है वो भी परिवार का, जो करा रहा है वो भी परिवार का है। तो इस बीच में एक घटना होती है, आज तक आपको किसी ने तांत्रिक ने भी नहीं बताया, वो जो आपको हम बता के दे रहे हैं। क्योंकि उस बीच में जो करता है तांत्रिक, घर में कोई भी चीज़ जब तक प्रवेश नहीं करती जब तक आपके पितृ देवता घर पर बैठे हुए हैं। जब तांत्रिक आप करा के आओगे तो तांत्रिक सबसे पहले घर के पितृ देवताओं को बांधता है, बांधने के बाद उन्हें दूर फेंक देगा। जब घर में तांत्रिक की शक्ति प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद में जिस पर भेजा गया तो उस पर हाहाकार शुरू हो जाता है उसी दिन से। और जिसने कराया है, क्योंकि जिसके घर के रक्षक नहीं है तो उसी के घर में तो परेशानी होगी। जो चलते फिरते जो संकट घूम रहे हो उनके घर में घुस जाते हैं, तो चारों तरफ पूरे परिवार में हाहाकार मच जाती है। सब फिर बोलते हैं हमारे पितृ देवता कहाँ हैं, हमारे दई देवता कहाँ हैं, उद्ध बाबा कहाँ हैं, प्रेत बाबा ढूंढो, सब देवताओं को ढूंढो, देवता को ढूंढो, गया गलती तो तुम्हारी थी सबकी, अब पितृ देवता कहाँ से मिलेंगे? भाई गलती तो उनकी रही कि नहीं रही, किसी पे कराया किसी पे नहीं कराया। वो बीच का रास्ता होता तो नहीं है कि पितृ देवता बांध के जब भी तो भेजेगा, पितृ देवता बांधेगा नहीं तो कोई भी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती, या कितना भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि पितृ देवता घर में कुछ नहीं दे देंगे। तो ये करने के बाद में ये होता है, तो फिर वो ढूंढते हैं साहब हमारे पितृ देवता नहीं है, पितृ देवता ढूंढो। पितृ देवता ढूंढने तो ये हाहाकार हुआ, क्योंकि यही कहानी मेरे साथ हुई जो आपको बता रहा हूँ। के पास में किसी दूसरे व्यक्ति को संकट में डालने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी कोई समस्या है
तो तांत्रिक को जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़ों ने भी कहा है, कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोलता है एक दिन उसको भी उसी गड्ढे में गिरना है, और गिरता भी है। और दूसरा ही कहावत भी देख लो कि जिस खेत में आप जो बोओगे वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। जिसमें सरसों बोओगे या गेहूँ बोओगे तो गेहूँ या सरसों ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। जब कांटा बोओगे तो कांटा ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलता। हाँ, अब सीधे विषय पे आते हैं। बालाजी की अर्जी बताई थी कि बालाजी की अर्जी सही क्या होती है और कैसे इसको लगाते हैं। वैसे तो नियम यही है कि घर में उनके जो एक घर में रह रहे हों, एक देरी दरवाजे के अंदर जो रह रहे हैं, यानी बच्चे, माता पिता जो उसके बच्चे हैं, यानी घर में 4 सदस्य हैं आए, इनकी अर्जी होती है। तो जैसे छोटा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा, ऐसे करके लगती है। और लास्ट जिस मरीज़ को हमें मरीज़ बनाना है उस पर देते हैं, क्योंकि अभी ये सोच के अर्जी लगानी चाहिए जैसे कि बहुत तो आदमी लगा देते हैं, बन जाते हैं, तो आदमी अपनी अर्जी लगा देते हैं। तो मनुष्य में क्या है कि आदमी पे जो संकट जल्दी खुलता नहीं, जल्दी आता भी नहीं। ज़्यादातर औरतों पे अर्जी लगाती है, तो औरतों पे संकट बहुत जल्दी खुलता है और फैसला भी जल्दी होता है। और दूसरा कहने का ये है कि जैसे कोई काम वाला आदमी हुआ, सर्विस वाला हुआ, अगर इंसान वही लगा देगा, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा नहीं होती कि संकट एक दिन चला जाए, 2 दिन चला जाए, कई महीने लग जाते हैं, 4 महीना भी लग जाए, 5 महीना लग जाए। ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य को, आदमी को मंदिर पर रहना पड़े तो कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा। इसलिए ज़्यादातर औरतों को ही अर्जी में रखते हैं। तो जो आदमी सेफ तो है, जो खाने के लिए, कमाने के लिए तो सेफ रहेगा। तो ऐसे, और दूसरी इसमें होती है भागीदारी, जैसे का मेहंदीपुर हो या कहीं भी हो, बालाजी आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं या हर जगह तीर्थ स्थल में हो गए हैं। तो वहाँ होता है सबसे महत्वपूर्ण कि जो वहाँ का पुजारी है उसकी पूजा कैसी है, और वो भगवान को किस तरह मना सकता है, भगवान को किस तरह मना के जो मरीज हैं उनका संकट किस तरह काट सकता है, उसकी कितनी श्रद्धा भाव है, कितनी उसकी वो है, इस धर्मस्थली है, या उसकी कितनी भक्ति है। तो वहाँ जिसकी भक्ति जितनी ज़्यादा होगी वहाँ सुनवाई भी जल्दी होगी और संकटों निवारण जल्दी होगा। और जहाँ जिन जो पुजारी गद्दी वाले बैठे हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि कौन सा केस किस तरह का है, कैसे करना है, क्या होना है, तो इस उलझन में रह जाते हैं, तो वो केस वहाँ लटक जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। क्योंकि संकट माया रूपी होते हैं, किसी का भी रूप धारण कर लें, कोई भी बन जाएं, तो आपको दिख तो नहीं रहा है कि ये वही है या कोई है। तो ऐसे करके बन जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे, कहीं ये करेंगे, कहीं वो हो जाएगा, तो ऐसे बहुत समय खींच देते हैं। इनके लिए क्या है कि एक जो भी मंदिर का पुजारी है या गुरु है वो एक अच्छा होना चाहिए कि हर चीज़ को सोच समझ के चले, या उसने वो स्थिति देखी हो कि ये स्थिति क्या क्या होती है, मंदिर की क्या लीला होती है, और ये संकट किस तरह चलते हैं, किस तरह कार्य करते हैं, क्या धोखा देते हैं, क्या इनकी वो होती है रूपरेखा, तो वो भी समझ में आना चाहिए। और उसमें ये है कि आदमी एक तो घर से बाहर रहेगा, खर्चा भी बहुत होगा, तो उसका जो नज़दीक नज़दीक रहने के लिए इंसान जाएगा, तो वहाँ पे यही देखना पड़ता है कि उसकी भक्ति कैसी, पूजा कैसी है। और ये है कुछ तो ऐसे हैं कि संकट जो दिलवाते हैं, समय का दिलवा दिया, 10 साल का दिलवा दिया, और अगर 10 साल का दिलवा दिया तो समझ लो कि आप जहाँ भी हों, जब वो 10 साल पूरा नहीं होगा वो संकट नहीं जाएगा। क्योंकि जिस शक्ति के द्वारा जो भेजे जाते हैं, जैसे ये चावल हुई और पतवारी मैया हुई, भैरव बाबा हुए, काली मैया हुई, इनके द्वारा भेजे जाते हैं। जब देवता जो महान शक्ति के द्वारा भेजे गए तो वो किसी को, और जिनको हटाते हैं वही शक्ति वापस करती है जो शक्ति भेजती है। जब शक्ति ने इसका समय दे दिया तो वो शक्ति उस समय से पहले नहीं हटा सकती। लेकिन ये क्या है कि बालाजी के शरण में चले गए या किसी देवता शरण चले गए, जो दुख और परेशानी है वो कम हो जाएंगे, लेकिन समय नहीं कटेगा, इसका कोई बता के नहीं देगा। तो इस स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि केस को हैंडल करने वाला, क्योंकि अब वो ज़्यादा समय तक मंदिर पर नहीं रहोगे, 2 महीने रहोगे, 4 महीने रहोगे, 10 साल का समय दे तो कैसे रहोगे, उसमें घर पे आना ही रहेगा। तो इसमें वहाँ का पुजारी इतना अच्छा होना चाहिए कि घर पर कोई भी परिस्थिति होती है, कोई परेशानी होती है तो आप फ़ोन कर दो, वहीं से झाड़ा मार दे या कुछ कर दे तो उस संकट की रोक हो जाए, क्योंकि 10 साल के अंदर ही जाएगा, उससे पहले संकट जाने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि मैं भी एक बालाजी मंदिर से हूँ और मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी। क्योंकि मुझे भी मंदिर चलते 10 साल हो गए, संकट इतना भयंकर था कि समझ लो कि इतना समय निकल गया, और परहेज भी बहुत रखे, सब काम किया। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, वहाँ सोच समझ के चलना चाहिए, और मन में पहले विश्वास होना चाहिए हाँ हमारा इसी मंदिर से होगा। क्योंकि संकट मन को चिढ़ाएगा, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ सही नहीं होंगे, वहाँ सही नहीं होंगे, तो होगा।
जिस समय संकट जाने की समय आएगा उस समय मन को चिढ़ा देगा, यहाँ कुछ नहीं रहा, घर वालों को लड़ा देगा, पिटा देगा, मार पीट तक नौबत आ जाएगी। इतना बड़ा भयंकर बड़ा झगड़ा कर देंगे कि कोई मेरा न, कहते हैं ना कि मैं तू मेरा मैं तेरा, तो वो स्थिति कर देंगे। बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा कर देंगे जिस समय संकट जाना होगा। एक तो शुरू शुरू में मंदिर जाते हैं जब संकट हाहाकार मचाता है, जब संकट का जाने का समय आता है, लास्ट समय आ जाता है जब हाहाकार मचाता है, तो उस समय बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। ये मंदिर की बहुत बड़ी कहानी है, वो सबको विचार करके रहना चाहिए। तो जिस मंदिर पर जो भगत है या पुजारी है उसका भी भूमिका होनी चाहिए कि जिसने जो देखा हो वहाँ का हाल चाल के किस स्थिति में, जैसे बोलते हैं ना कि जो स्थिति में ढल के जानकारी जब भी प्राप्त होती है कि जब उस रास्ते से चलते हैं। तो ऐसे बहुत से रास्ते हैं। और मंदिर पे संकट बहुत कहते हैं कि संकट होता नहीं है, बहुत कहते हैं मंदिर जाते हैं बहाना करते हैं। ये बात झूठी नहीं है, ये बात हकीकत है, क्योंकि किसी ने संकट नहीं देखा होगा, जिसने नहीं देखा वही बोलता है, जिसने देख लिया वो समझ लेगा, इस बात की बात ही नहीं करेगा। क्योंकि संकट भी होता है, भगवान भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं, तंत्र भी होते हैं, सब क्रिया होती हैं। लेकिन क्या है कि उनसे निकलने का रास्ता भी होना चाहिए। जो अच्छा पुजारी है या भगत है या तांत्रिक है, ऐसी बात नहीं, तांत्रिक के द्वारा भी संकट काटे जाते हैं। लेकिन जिसका समय कोई समय से भी ज़्यादा साल का हो या किसी होगा, लेकिन वो समय से पहले नहीं जाता है। अगर हाँ कोई तांत्रिक बड़ा हुआ तो उसकी रोक कर देगा, लेकिन जाएगा वो समय से ही, क्योंकि बहुत तांत्रिक से इलाज करा लेते हैं, तांत्रिक से भी नहीं जाता है। तो उसकी यही है कि जब तक उसका समय नहीं आएगा वो समय से पहले जाएगा नहीं। बहुत ऐसे कार्य होते हैं उसमें, और बहुत ऐसे होते हैं कि घर के देवी देवता निकलते हैं, वो बड़े बड़े शक्तिशाली होते हैं। जब जो शक्ति में अपने रूप में आएगा तो वो इतने जल्दी थोड़ी मान जाएगा कि आते ही मंदिर बोल दे कि हाँ मैं बाबा मैं चला जाऊँगा। क्योंकि आएगा आते पहले बोला कौन बालाजी, क्या बालाजी, बालाजी को भी गाली देते देखिए शंकर। बालाजी को भी नहीं समझेगा, पेशी लेगा बाबा जी, पिटाई करेंगे उसकी, मार देंगे, बार बार उसकी पिटाई करेंगे। जब पिटते पिटते क्या है वो धीरे धीरे क्या है कि सीधे रास्ते पर आएगा। जब बाबा से कहेगा बाबा आप क्या जो आदेश करोगे मैं वही मानूंगा, तो धीरे धीरे करके ऐसे उसकी शक्ति क्षीण की जाएगी, सब काम होगा। तो उसमें लगता है समय। तो धीरे धीरे पूरा कार्य होने के बाद में जब वो संकट जाता है, तो ऐसे ही नहीं है, मंदिर पर लगता है समय बालाजी पे बहुत। तो और कोई कोई क्या है कि जिस, और मेन बात वही आ जाती है कि जहाँ जिसने रिकॉर्ड ख़राब है, यानी पुराने जन्म में किसी ने उस अत्याचार किया, पाप किया, या वही संकट बढ़ के उसके सामने आता है। इसलिए आज जो भी हम हैं या कोई भी हो, जो भी गलती कर रहे हो उन सभी गलती को सुधार लो, क्योंकि सबका बदला देना है। किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का 2 रुपया लिया तो उसका वापस करना है, किसी का धन लिया उसका वापस करना है, किसी का गलत मत दो, किसी का छीनो मत, किसी का चोरी मत करो। जो सत्य है वो सत्य है, किसी का बुरा मत करो कभी भी, क्योंकि जो करोगे सो पाओगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सामने आओगे। और दूसरी बात यह है कि आदमी को ये सोच चलना चाहिए कि जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चा पढ़ने के लिए, तो जब टीचर उसको बोलता है कि बेटे ये याद करने के लिए दे रहे हैं हम आपको, ये क्वेश्चन आपको याद करके लाने हैं, तो जो दूसरे दिन आएगा तो गुरु टेबल पर बैठा होगा और जो शिष्य है सामने टेबल खड़ा होकर बताएगा गुरु जी हमने ये याद किया, तो क्वेश्चन को जैसे बताता है वैसे ही भगवान के सामने जाना है। भगवान से हम क्या कह के आए कि भगवान जी हमने आदमी का जन्म, तो हम धरती पे जाके आपका पुण्य करेंगे, नाम लेंगे, आपका यश काम करेंगे। यहाँ आके जब माया मोह लग जाती है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, लेकिन माया कभी हुई नहीं किसी की। तो वहाँ जाने के बाद में क्या होता है कि जो आदमी जितने भी धरती पे कर्म करके जाएगा सब उसका लेखा जोखा होता है ऊपर जाके। भगवान को सब पता है कि किसका क्या रिकॉर्ड है, सब नोट होता है वहाँ। लेकिन भगवान क्या है कि उसी के मुँह से सुनना चाहते हैं कि ये क्या कहेगा अपने मुँह से, जिसने जो भी धरती पे कर्म किया है, या उनका बखान करेगा या उनको छुपाएगा भी। तो वहाँ भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि भाई तुमने धरती पे बोल के गया कि हम पुण्य करेंगे, भगवान का नाम लेकर तुमने कितना नाम लिया, कितना पुण्य किया, कितना धर्म किया। तो वो बोलेगा कि मैंने इतना भगवान का नाम लिया, इतना किया, झूठ बोलता है तो वहीं से झूठ बोल लेगा या कुछ भी करेगा। भगवान उसी के सब मुँह से सुन के वहाँ से रास्ता निश्चित करते हैं कि इसको कौन सा रास्ता देना है, पुण्य में स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, वहाँ से उसका रास्ता निश्चित होता है। और क्योंकि भगवान के पास उसका सब रिकॉर्ड होता है कि इसने कितना झूठ बोला, कितना पाप किया, वहाँ से उसका रास्ता होगा उधर। तो ऐसे ही सोच लो कि हमें एक दिन भगवान की टेबल के सामने जाना है, तो हम ऐसा पुण्य करके जाएं भगवान से। ये तो कहते हैं भगवान आपका हमने धरती पे सुबह शाम 4 नाम तो लिए, 5 नाम सुबह लिए, 5 नाम शाम लिए, ये तो कह सकते हैं भगवान का आपका हम, क्योंकि हम मृत्यु लोक में इंसान के पास समय नहीं है बिल्कुल 1 मिनट का भी, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि हमने भगवान के 5 नाम लिए धरती पे सुबह शाम। तो ऐसा कार्य करो जिससे किसी का हमारे द्वारा
किसी का कोई कार्य बिगड़े नहीं, और सदा ही ईमानदारी से रहो, क्योंकि जो धर्म है वही विजयी रहता है। क्योंकि आज आपने देखा है, महाभारत रामायण देखें, अधर्म का है, अधर्म कितना होता है। शुरू शुरू में पाप होगा तो बड़ा ही जीतेगा और अपना रूप दिखाएगा, लेकिन बाद में क्या है, वो ऐसी वो स्थिति में जाएगा कि उसका कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन लास्ट में विजयी होता है सत्य, सत्य हमेशा रहता है। लेकिन पाप का दो पल का ही नाम है। इसलिए आप ईमानदारी पर, सत्य पर रहो, किसी को कष्ट मत डालो। हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और बालाजी जो भी करते हैं वो दूध का दूध पानी का पान करते हैं, कर्म के हिसाब ही फल देते हैं। चाहे कोई देवता हो, कर्म फल प्रधान देवता हैं सभी, क्योंकि जिनके पास जाओगे वही प्रधान देवता बन जाते हैं। जो कर्म का रिकॉर्ड है, क्योंकि अर्जी का अर्थ क्या होता है, जैसी अर्जी लगेगी तो आप बाबा बोलेंगे, बोला ये किस तरह परेशान है, क्या हुआ, इसके कितने देव परेशान हैं, या क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड क्या था, इसने क्या कर्म किए पीछे, ये इसका ये दुख है। मंदिर पहुँचते ही इसका सब लेखा जोखा शुरू हो जाता है, क्योंकि भूतों को अपने का आदेश देते हैं बालाजी बाबा, इसका रिकॉर्ड चेक करो, इसका किस किस परेशानी के द्वारा ये परेशान है, इसका पिछला रिकॉर्ड क्या था, इसने क्या किया पिछले जन्म में, अब इसका क्या है, या किसी ने इसके साथ धोखा किया, या किसी के धोखे के द्वारा परेशान है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हमारा पुण्य है पिछले जन्म, लेकिन फिर भी किसी ने हमारे तांत्रिक करके या कोई धोखा दे के हमें उस परिस्थिति में डाल दिया धोखे में, तो उसका लेखा जोखा हुआ। तो वहाँ उस जैसे हमारी कोई गलती ही नहीं है, किसी ने करा दिया बाई चांस, मान लो कि हमारा पुण्य था लेकिन किसी के द्वारा हम संकट में डाल दिए, तो वो चीज़ है, वो संकट होगा तो कुछ दिन के लिए रहेगा, ज़्यादा समय तक नहीं, उसका बहुत जल्दी फैसला हो जाता है। वो बिगड़ता वही केस है जो हमारा रिकॉर्ड ख़राब हुआ, कि पिछले जन्म हमने किसी के साथ गलत करके आगे किसी का माल हड़प लिया, किसी की चोरी करके आए, किसी को आदमी मार दिया या कुछ कर दिया, तो उसका बहुत बड़ा वो होता है, वो केस बहुत लंबे पड़ जाते हैं। क्योंकि और फिर दूसरा है कि जब केस फंसता है तो वही फंसता है कि जैसे किसी का किसी ने साथ नहीं दिया, संकट उसमें जोर कर रहा है, जो हमें मंदिर साथ लेके वही साथ देना शुरू छोड़ दिया, या घर वालों में एक नहीं है, अकेला आदमी पड़ गया, तो वो फिर ऐसी स्थिति में चला जाता है कि उसका बहुत दूर हिसाब होने हो जाता है। इसलिए आप बोलते हैं जय श्री राम, किसी के साथ दुख